हुई तीर्थंकर प्रभु की ऐसी कृपा कि अब बदल गया है जीवन। साधारण मानव से कुबेर इंद्र बनकर हर्ष से भाव विभोर हो रहा है मन। गौरवशाली होंगे वो पावन क्षण जिनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सब मिलजुल कर मनाएंगे जश्न। पुणे नगर से सारे देश में पहचाना जाने वाला एकमात्र भक्तामर तीर्थ भांडगांव में परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में रत्नों से रत्नत्रयी जनार्दन की प्रभावना बढ़ाने वाले कुबेर इंद्र बनने का परम सौभाग्य श्रीमती सारिका चेतन भाई शाह वालेकर मार्वल्स बारामी को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके हर्ष को अवश्य बढ़ाएं। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भक्त आत्माओं, आज मैं कुछ प्रश्नों के समाधान करने के लिए आपके सामने आया हूं। यह प्रश्न आपके भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं। एक प्रश्न एक जिज्ञासु ने किया, मंदिर जाने की सही विधि क्या है? मंदिर जाने की विधि सही होती है, सही तरीके से जाएंगे तो विधि सही होगी। तो सबसे पहले हमें 4 चीजों पर ध्यान रखना होगा: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सबसे पहला शब्द है द्रव्य। यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं तो द्रव्य कैसा होना चाहिए? द्रव्य से मतलब शरीर शुद्ध हो, स्नान करके जाए, वस्त्र आपके शुद्ध हो, जिसका उपयोग हमने दूसरे दिन नहीं किया हो, आज के धुले हो, सात्विक वस्त्र हो, एकदम धवल हो, श्वेत वस्त्र पहन करके, मर्यादित कपड़े पहन करके, इसके बाद सामग्री भी आपकी हो तो शुद्ध सामग्री हो। शुद्ध से मतलब धुली हुई हो, बादाम की गुठली ना हो, बादाम हो। आज हम जो बादाम चढ़ाते हैं, यह बादाम आपके काम नहीं आती है। जब बादाम की छटनी की जाती है तो जो बादाम वेस्टेज होती है, सड़ी होती है, खराब होती है, वह बादाम आपके लिए बचा के बगल में रख दी जाती है। इस बादाम को कहा जाता है जैन बादाम। अब आप सोचिए द्रव्य आपका कैसा है। अगर आपको फल ही चढ़ाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। एक बादाम में ही क्या है, आप छुआरा भी चढ़ा सकते हैं, जिनका फल चढ़ाने का त्याग है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वह चढ़ा सकते हैं। आप कहोगे उसमें चींटी होगी, तो ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसमें चींटी ना आए। अरे पानी भी रखोगे तो पानी के पास में भी चींटियां अपने आप आ जाती हैं। तो सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। मंदिर जाएं, वहां पर आप पूरे पैर धोएं, आगे कदम बढ़ाएं, देखें कि वह पैर जो हमने आगे रखा है कहीं वो गंदगी से भरा तो नहीं है। इसके साथ जब मंदिर में जाएं, थोड़ा सा जल लेके अपने ऊपर छिड़काव करें। तो सबसे पहले शब्द आया है द्रव्य शुद्धि। उसके बाद आता है क्षेत्र शुद्धि। जिस क्षेत्र पे हम जा रहे हैं वह क्षेत्र अपने आप में ही पवित्र है।
और लिखा भी है, जैन आगम है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। यदि हम धार्मिक क्षेत्रों में आकर के गंदगी करते हैं, अशुद्धि फैलाते हैं, गपशप उड़ाते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पर गलत पड़ सकता है। कितना अच्छा लिखा हुआ है, किसी ने, कई लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके संसार की चर्चा करते हैं। मंदिर में भगवान को समय 2 मिनट का 5 मिनट का देते हैं, बाकी का समय हम लोग ओटले पर सीढ़ी पर बैठ करके व्यतीत करते हैं। और जब आप सीढ़ी पर बैठे हों उस समय आपकी क्या भावना होना चाहिए? जो मैंने कहीं पढ़ी थी, वहां लिखा था, अनायासेन मरणम पिनादेनेन जीवनम देहांतम सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। वहां पर लिखा था, जब आप सीढ़ी पर बैठे हो वहां पर भावना भाइये, अनायासेन मरणम, हे भगवान, मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल मुझे मृत्यु के साथ संसार से विदा होना है। बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु होना चाहिए। किसी प्रकार का मन में विकल्प ना हो, किसी प्रकार का मोह राग द्वेष की परिणाम ना हो, निर्विकल्प विचारों के साथ हमारा मरण होना चाहिए। बिना दैन्य जीवनम, मुझे दीनता स्वीकार नहीं है, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, मैं कभी बीमार ना हूं, मैं अस्पताल नहीं जाऊं, क्योंकि आज मैं आपका पता लेकर के आपके पास आके बैठा हूं। इसलिए भगवान, मुझे कभी बीमार नहीं करना, मेरा जीवन मेरे सहारे व्यतीत हो सके। जब भी तीर्थ यात्रा करूं, लाठी के सहारे नहीं, प्रभु आपके भजन के सहारे होती रहे, ऐसी भावना भाना। इसके बाद देहांत तब सानिध्यम, अंतिम समय, देहांत, मैं बिस्तर पर ना पड़ूं और अंतिम समय मैं कष्ट उठाकर संसार से विदा ना हूं, कोई कर्जा लेकर के, कोई तकलीफ को देकर के मैं संसार से विदा ना हूं। मेरा मरण तेरे चरणों में हो, तेरी सनिधि में हो, ऐसी भावना देहि में परमेश्वरम। चलते चलते, फिरते फिरते यह देह से प्राण निकल जाए, ऐसी भावना जिस क्षेत्र पर आप बैठे हो उसी क्षेत्र पर जाकर के हमेशा भाते रहें, तब जाकर के आपके मंदिर जाने का फल आपको प्राप्त हो सकता है। क्षेत्र शुद्धि, अगर आपका मन करे एक झाड़ू लेकर के क्षेत्र की शुद्धि करना, कहते हैं जो झाड़ू लेकर के क्षेत्र की शुद्धि करता है उसके अंतर के विचारों की शुद्धि अपने आप हो जाया करती है। तो यह शुद्धि भी आप कर सकते हैं। इस शुद्धि से आपकी आत्मा की शुद्धि हो सकती है और परिणामों की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद लिखा है काल शुद्धि। काल का अर्थ क्या है? कितने बजे मंदिर जाना। याद रखना, जिस समय पुष्प खिलता है उसी समय आप भगवान के मुख को देखिए। सूर्य की एक किरण कमल को खिला देती है और प्रातः काल की बेला में प्रभु के दर्शन, प्रभु की मुख मुद्रा आपके हृदय के कमल को खिला दिया करती है। आप कब मंदिर जाते हो? जब घर के सारे काम पूरे हो जाते हैं।
तब मंदिर जाते हो, 9, 10, 11 बजे तक मंदिर जाते हो, इस मंदिर से क्या फायदा है? मुरझाए फूल कभी भगवान के मंदिर में नहीं चढ़ते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा लेके जाओगे, उदास मन से जाओगे, थके थके जाओगे, वहां से आपको क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले आप काल का ध्यान रखिए। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अभिषेक का समय निश्चित है, पूजन का समय निश्चित है। इसी समय पर आप पूजन पाठ करेंगे तो ही आपको पूजन का, दर्शन का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। और चौथा शब्द आता है भाव शुद्धि। भावों को शुद्ध बना के जाओ। भावों में कभी मलिनता नहीं आना चाहिए। पंथ और परंपरा के भाव अपने मन में कभी ना लाना। पंथ और परंपरा के साथ साधु का तोलमाप नहीं करना। पंथ और परंपरा के साथ तीर्थ यात्रा नहीं करना, नहीं तो आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे। आपके भावों में मलिनता ही मलिनता होगी। आपको मंदिर का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप यदि इतना समय निकाल के मंदिर तक आए हैं तो सही विधि यही है, द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो और भाव शुद्धि हो। ऐसी चारों प्रकार की शुद्धियां आपके अंदर के चारों कषायों को दूर कर सकती हैं और परिणामों को निर्मल कर सकती हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। इन चारों को दूर करने का एक ही तरीका है जिसका नाम है मंदिर। ये छोटी सी विधि, जब भी मंदिर में जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, सामग्री के साथ एक फल जरूर लेकर जाएं। मंदिर में जाते ही निस्सही इसका प्रयोग करें। इसके बाद मंदिर की 3 परिक्रमा लगाएं। 3 परिक्रमा लगाते ही मंदिर की सारी ऊर्जा आपके साथ अटैच हो जाती है। परिक्रमा का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिक्रमा आपको पराक्रमी बनाती है, आपके अंदर दिव्य शक्ति पैदा करती है। तो सबसे पहले आप शिखर से भी जाते हो, एक बार अपने जीवन में समय शिखर की परिक्रमा जरूर लगाना। अरे 7 परिक्रमा से लड़के पति पत्नी हो जाते हैं, तो क्या आप 3 परिक्रमा से भगवान के भक्त नहीं हो सकते हो? परिक्रमा पूरे मनोभाव के साथ लगाइए। इसके बाद जब भगवान के सामने खड़े हों, वहां पर पूरे मनोभाव के साथ चेहरे पर मुस्कुराते हुए जो अष्टद्रव्य आप लेके आए हो, बस पूरे मनोभाव के साथ जो भी तीर्थंकर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, ओम ह्रीम आदिनाथ चंद्राय गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण के भ्यो अर्घम निर्पामी स्वाहा। इस भाव के साथ आप त्रिकवासन से नमोस्तु करें, कायो सर्व करें, जिनवाणी के समक्ष जाएं, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानुयोग के साथ 4 कुंज चढ़ाएं और मां जिनवाणी को नमन करें, वंदन करें। इसके बाद जैन आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु चतुर्विध संग बैठा हो, यथा योग विनय करते हुए सामग्री समर्पित करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भावना रखते हुए नमोस्तु करें और कायोत्सर्ग करते हुए पूछें, हे गुरुदेव आपका रत्नत्रय कैसा है? इसी रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए मैंने आपके संपर्क में यह 3 पुंज समर्पित किए हैं। यह 3 पुंज हमारे जीवन में पुण्य ही पुण्य बढ़ा सकें, इसलिए भगवान मैंने ये 3 पुंज समर्पित किए हैं। ऐसी भावना के साथ आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब मंदिर से बाहर हो, वहां पर आप एक ही शब्द कहें, असही 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 भूयात् पुनर्दर्शनम। मुझे प्रभु आपके दर्शन पुनः 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 बार बार होते रहें। यही भावना लेकर के जन्म जन्म तक न भूलूंगा,
ये एहसान तुम्हारा रोम रोम से निकले प्रभुवर, नाम तुम्हारा। इस भावना के साथ आप जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ भक्ति करते हुए सही रास्ते पर जाएं। यही पूजन पाठ करने की सही विधि है। भक्तामर कलश तीर्थ जो आपके बीच में पूरी मनोभावना के साथ जुड़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में एक बार जैसा भी आपको समय मिले, पूना के करीब भांडगांव इवत में मेन हाईवे रोड पर मैंने ऐसी भावना भाई है, हे भगवान जिन्होंने भक्तामर के पाठ किए हैं उन्हें भक्तामर के पाठ का तीर्थ के रूप में पूरा फल प्राप्त हो सके। इसीलिए मैंने प्रतिष्ठा 2024 पर रखी है कि 24 घंटे भक्तामर आपके साथ चले। हर पल भक्तामर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए भक्तामर शरणम पवज्जामि, वह भक्तामर की शरण में जाकर के अपने जीवन का कल्याण कर सके। इस तीर्थ पर बच्चों के लिए भी, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर किसी का मन इस तीर्थ पर आके लग सके। छोटे छोटे बच्चों के लिए एक ओपन थिएटर बनाया है जिससे बच्चे वहां पर आकर के भक्तामर मूवी देख सके, चित्रों के साथ अपने जीवन चरित्र को संभाल सके। युवाओं के लिए यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर आके धर्म ध्यान करें। शुद्ध भोजन है, मौन पूर्वक भोजन करने की यहाँ पर परंपरा है। सामने स्क्रीन पर आपको बताया जाएगा भोजन शुद्ध करने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर भक्तामर आरोग्य धाम है, एक हॉस्पिटल है जहां पर बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी होगी, नेचुरोपैथी होगी, पंचकर्म आदि क्रिया होगी। इसके बाद जो कुछ भी भावों के साथ बैठेंगे, भक्तामर के साथ हीलिंग होगी और आत्म कल्याण के स्वाध्याय के साथ उनको जोड़ा जाएगा। यह सारी विधि विधान मैंने आपके लिए भक्तामर कलश तीर्थ पर रखे हैं। मुझे विश्वास है 6 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2024 में यहाँ पर भव्य पंचकर्ण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप आइए पूरे परिवार के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ। जो युवा पीढ़ी पूना में रहती है, एक बार पुण्य कमाने के लिए आइए और पूरे तन्मयता और आत्मीयता के साथ भक्तामर कलश तीर्थ का पूरा लाभ प्राप्त कीजिए।